देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 5 में से पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट देख का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो जो प्लेलिस्ट में दिख रहा है वो क्वेश्चन यदि आप अच्छा से करके जाइएगा तो आप लोगों का एग्जाम में 100% कॉमन मिलने का चांसेस रहेगा। तो प्लीज़ अच्छा से फॉलो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द पासेस थ्रू द टू प्रोसेस ए एंड बी। इसमें बोल रहा है कि प्रोसेस ए का देखिए खर्चा दे दिया और प्रोसेस बी का भी खर्चा दे दिया। ठीक है, हम लोगों को आराम से बनाना है। पहले देखिए मटेरियल इंट्रोड्यूस बोला है प्रोसेस ए में 2000 और प्रोसेस बी में 140। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोला है पर टन 250 एंड 400। फिर आउटपुट बोला है 1660 1560। आउटपुट का मतलब होता है फिनिश गुड्स। ठीक है बाबू, अब हम लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सम करेंगे। हम लोग का 2 कॉलम रहता है, एक यूनिट का कॉलम रहेगा और एक अमाउंट का कॉलम रहेगा सब में। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या बोला है, मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना कर रहा है 2000 प्रोसेस ए में और बी में कर रहा है 140। लिखिए 2 मटेरियल ला रहा है तो लिखिए 2 मटेरियल कितना बोला है 2000 यूनिट। कितना करके रेट बोला था, रेट देखिए क्वेश्चन में बोल दिया था 250 पर टन, तो ₹250। तो 2000 में 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना देगा 5 लाख। ठीक है सर, इसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 मटेरियल, फिर से इसमें कितना आया था बी में, मटेरियल बी में देखिए कितना आया था 140 और रेट कितना बोला है 400 करके। तो 140 इंटू 400 5600। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। उसके बाद क्या दिख रहा है हम लोगों को, बोल रहा है नॉर्मल वेट लॉस, इसको बाद में काम करेंगे। स्क्रैप बोला बाद में काम करेंगे, स्क्रैप पर टन बाद में काम करेंगे। नहीं देखिए वेजेस बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस, तो लिखिए यहाँ पे 2 डायरेक्ट वेजेस कितना दिया बाबू 2 डायरेक्ट वेजेस बोल रहा है 1,12,000 1,12,000 प्रोसेस ए में। और इसमें देखिए डायरेक्ट वेजेस कितना बोल रहा है, डायरेक्ट वेजेस इसमें बोल रहा है सर 40,000, तो डाल दिए 40,000। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना बोल रहा है 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोल रहा है 32,000, इसमें 32,000 डाल दीजिए। इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 21,000, पुट कर दिए। अब देखिए ध्यान से, अब बोल रहा है नॉर्मल लॉस कितना हुआ है 5% में दिया हुआ है। प्रोसेस ए में 5%, प्रोसेस बी में भी 5%। देखिए नॉर्मल लॉस का कोई रेट नहीं होता। ठीक है ना, नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस होना ही है, चाहे आप रोको चाहे नहीं रोको, वो लॉस होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप में तेल का टैंकर आता है तो वो कुछ ना कुछ तेल गिरेगा ही, आप चाहे कितना भी बचा लो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ क्या होता है, लॉस होता है। उसी तरह से प्रोसेस कोई भी काम करने में कुछ चीज़ वेस्टेज होगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। तो लॉस कितना माना गया 5%। तो 5% नॉर्मल लॉस है, लिखिए बाय नॉर्मल लॉस एट रेट कितना बोला था 5%। तो 2000 यूनिट है मेरे पास, 2000 का 5% कितना हुआ 100 यूनिट, रेट कुछ नहीं आया नील। ठीक है बाबू, नेक्स्ट अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्या बोल रहा है स्क्रैप बोल रहा है कितना 10%, जिसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस भी बोलते हैं। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है कि जिसको रोका जा सकता है पर फिर भी वो वेस्टेज हुआ, या फिर स्क्रैप मतलब क्या हुआ टूटा टूटी जो भी है वो सब चीज़। ठीक है ना, जिसको हम लोग बेच के कुछ कमा सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्रैप बोलते हैं। कितना परसेंट बोला है 10% बोल रहा है। तो ए वाला में देखिए 10%, तो लिखिए बाय एबनॉर्मल लॉस, क्या बाय एबनॉर्मल लॉस एट द रेट कितना बोला 10%। तो 2000 केजी था, 2000 का टन का इंटू 10% कितना गया 200। और रेट कितना करके बोला, देखिए बाबू रेट बोल दिया क्वेश्चन में कितना 160 पर टन, रेट कितना बोला ₹160 पर टन। तो 200 इंटू 160 32,000, 200 इंटू 160 कितना आ गया सर 32,000। अब देखिए यहाँ पे करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, बाय ट्रांसफर। याद रखिएगा प्रोसेस ए से माल जो बनेगा प्रोसेस बी में जाएगा, प्रोसेस बी से जो माल बनेगा प्रोसेस सी में जाएगा। यदि प्रोसेस बी ही लास्ट दिया है तो लास्ट वाला जो कॉलम बनता है उसमें फिनिश गुड्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं फिनिश गुड्स। तो पहले प्रोसेस ए बन रहा है मतलब ये तो माल इसको भेजेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू पी ए, मतलब प्रोसेस ए
अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कितना बोला है ट्रांसफर करने के लिए, ध्यान से देखिए आउटपुट बोला है प्रोसेस ए से 1660, ठीक है ना, आउटपुट बोल रहा है कितना 1660, तो यहाँ पे डालिए 1660। अब ध्यान से देखिएगा यदि हम लोग यूनिट को बैलेंस करते हैं तो यूनिट किधर ज़्यादा है, इधर, तो लिखिए 2000, यहाँ पे लिखिए 2000। अब 2000 में से सबको माइनस करिए तो जो बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे हम लोग बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना। यहाँ पे ये स्टेप भी बोल सकते हो, एबनॉर्मल लॉस भी अलग से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाय एबनॉर्मल लॉस माइनस करके बोलिए कितना आएगा बाबू, माइनस करके देखिए एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा, 40। एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा सर? 40। तो एबनॉर्मल लॉस कितना आ रहा है सर? 40 आ रहा है, ठीक है। अब सर रेट कितना ये नहीं पता चल रहा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से रेट कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा रेट कैसे निकलेगा। रेट फॉर प्रोसेस 1 या फिर प्रोसेस ए, रेट कैसे निकलेगा प्रोसेस 1 का, ध्यान से देखिएगा। इसका टोटल करिए आप, अमाउंट का टोटल करिएगा तो 6,44,000 होगा, ठीक है सर। ध्यान से देखिएगा रेट कैसे निकलता है, ये लिखिए 6,44,000 अमाउंट, 6,44,000 डिवाइडेड बाई कितना यूनिट के लिए था, 2000 यूनिट के लिए था, ठीक है। माइनस करिए, माइनस यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है हम लोगों को 32,000, तो लिखिए 32,000 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये 2 यूनिट माइनस किए हैं हम लोग, ठीक है, तो कर दीजिए माइनस क्या क्या 100 माइनस 200, तो कितना आ गया देखिए, तो ध्यान से 612,000, ये माइनस करिए कितना आ जाएगा 1700, करके देखिए कितना आ रहा है, डिवाइड करके बोलिए कितना आ रहा है, 612,000 डिवाइडेड बाई 1700 ₹360, कितना आ गया बाबू 360। तो ये दोनों का दाम वही होगा, इसका भी 360 होगा और इसका भी 360 होगा, ठीक है ना। एबनॉर्मल का भी दाम वही होगा, फिनिश गुड का भी दाम वही होगा, तो एट द रेट 360, तो इसका कितना आ जाएगा सर 14,400, और इसका देखिएगा कितना आएगा 5,97600, ठीक है सर। तो ये हो गया 6,44,000, क्लियर है बाबू। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे होने के बाद यहाँ वाला जो ट्रांसफर था वो यहाँ पे आएगा, देखिए टू ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, कितना बोल रहा है बाबू 166,610, 8660, और ये कितना दिया है 5,97600, 5,97600, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से प्रोसेस बी में भी एबनॉर्मल लॉस बोला था 5%, पहले बताओ ये टोटल कितना हो गया 1660 प्लस 140, टोटल कितना हो गया सर 1800, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस कितना करके बोला है सर 5%, मतलब 1800 का 5% कितना हो गया सर 90, कॉस्ट तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर लिखिए बाय स्क्रैप देखिए कितना बोला सर, स्क्रैप बोला 10%, मतलब 1800 का 10%, 180। सर रेट कितना बोला इसमें देखिए, तो ध्यान से रेट दिया 400 करके, तो एट द रेट रुपीज़ कितना बोला सर 400, तो 400 इंटू 180 72,000, ठीक है सर। अब आगे बढ़िए, ध्यान से देखिएगा कैसे मैंने बोला था बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे देखिए फिनिश गुड्स कितना दिया है, देखिए यहाँ पे फिनिश गुड्स डायरेक्ट बोला कितना बाय फिनिश गुड्स 1560, बोला ना आउटपुट कितना बोल रहा है 1560, लिख दिए बाय फिनिश गुड्स 1560। अब पहले जोड़िए किधर ज़्यादा आता है वो देखिए, इसका ज़्यादा आ रहा है किधर ज़्यादा आ रहा है, देखिए ध्यान से, तो ज़्यादा इधर आ रहा है, इधर टोटल कितना हो रहा है 1830, कितना हो रहा है 1830, और इधर तो फिर क्या होगा देखिए ध्यान से, इधर यदि आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, और इधर यदि आएगा तो उसको क्या बोलेंगे एबनॉर्मल गेन, क्या बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। तो इधर लिखिए एबनॉर्मल गेन, कितना का गेन हो गया 1830 में से 1800 गया 30। सर रेट बताइए, दोनों का रेट हमको नहीं पता है, तो दोनों का रेट निकालना है, रेट निकालने का फॉर्मूला सेम है। देखिए अब रेट फॉर प्रोसेस बी कितना आएगा रेट फॉर प्रोसेस बी का, ध्यान से देखिएगा। इसका टोटल पहले कर लीजिए, इसका टोटल करिए पहले, टोटल कितना आएगा जी 714,600, ठीक है। ये कितना के लिए था 1800 के लिए, माइंड इट
ये 1830 के लिए नहीं है, कितना के लिए है? 1800 के लिए। तो लिखिए 1800, ठीक है। नेक्स्ट माइनस, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लॉस कितना था? 72,000 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे लॉस कितना था? 90 माइनस 180, बोलिए कितना आएगा? माइनस करके बोलिए। डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है? 420 आएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे लिखिए @420, यहाँ पे आएगा @420, मल्टीप्लाई कर दीजिए। $12,600, इसको मल्टीप्लाई करिए 6,55,200। अब इसको टोटल कर दीजिए। 7,26,600, 7,26,600, 27,200 ना, सॉरी 27,200। बस एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन दिया गया उसे पुट कर देना है बस।